यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यमुना तीरा बनचारी यमुना तीरा बनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी गौरांगो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे आसे बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नित्य गौरंग बोलो नित्य गौरंग 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 गौरा गौरा गौर हरि गौरा गौरा गौर हरि सची मत प्राण धन गौर हरि नदिया बिहारी गौर हरि विष्णु प्रिय प्राण धन गौर हरि गौरा निताय
जय हो गौरान्विता गौरान्विता जय हो गौरान्विता जय हो प्रभुपद 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 श्रील प्रभुपद जय प्रभुपाद जय हो गुरुदेव 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 जय हो गुरुदेव जय हो प्रभुपद 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 श्रील प्रभुपद प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद 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 नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरिनाम संकीर्तन की श्री गौर निताई सुंदर की श्रीनाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की निताई निताई गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते चैतन्य चंद्राय ओम नमो भगवते चैतन्य चंद्राय ओम नमो भगवते चैतन्य चंद्राय गौरांगेर मधुर लीला जर कर्णे प्रवेशिला हृदय निर्मल भेलतार जय गौड़ मंडल भूमि जेबा जान चिंतामणि जय गौड़ मंडल भूमि जेबा जान चिंतामणि तारहय ब्रजे भूमिवास जय जय नदिया बिहारी गौरचंद्र जय एक चक्रपति श्री नित्यानंद जय जय गौड़ भूमि चिंतामणि सार कलियुग कृष्ण यथा
करिले बिहार नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरवत्विषे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी लोगों का धन्यवाद। आप सभी भक्तों का हम स्वागत करते हैं अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के द्वारा प्रतिष्ठापित संडे लव फीस्ट प्रोग्राम में। और आप सभी वैष्णव जो भी हमारे बड़े वरिष्ठ वैष्णव हैं उनसे मैं और साथ ही साथ वैष्णवी और जितने भी दृश्य अदृश्य वैष्णव एवं वैष्णवी माताएं हैं सबसे मैं दया और कृपा की भीख की याचना करता हूं कि आप आशीर्वाद दें ताकि इस व्यासपीठ से मैं अपने वाणी की शुद्धिकरण के लिए गुरुजनों के बातों को परंपरा में रह करके एज इट इज गुरु और गौरांग की प्रसन्नता के लिए और आपकी प्रसन्नता के लिए मैं कुछ तुच्छ सेवा कर सकूं। अतः आप सभी लोगों के चरण कमलों में वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, नामाचार्य सिद्धदास ठाकुर की, जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे। तो बहुत ही सुंदर गौर पूर्णिमा महामहोत्सव हम लोग 2 दिन तक सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, परंतु आज से ही उसका आगाज होने जा रहा है। जैसे सुबह में प्रभु जी ने सुबह जो आए होंगे भागवत क्लास में बहुत सुंदर हरिनाम संकीर्तन, पूरे वेदों का और जितने भी वेद हैं शास्त्र हैं सबका सारे हरिनाम संकीर्तन। ये हरिनाम इतना बहुमूल्य धन है कि चैतन्य महाप्रभु इसको देने के लिए अपने गोलोक धाम से स्वतः प्रकट हुए। गौर पूर्णिमा जिसे बोलते हैं पूर्णिमा के दिन, फाल्गुन मास के पूर्णिमा के दिन महाप्रभु स्वयं साक्षात परम ब्रह्म। महाप्रभु कौन है? कोई पूछ सकता है महाप्रभु कौन है? देख हमारे गौड़ीय आचार्य हुए वासुदेव घोष, वो बोलते हैं
वासुदेव घोषा बोले, बोलिए करी जोड़ हाथ, जय गौर से कृष्ण से जगन्नाथ। वासुदेव घोषा बोले, करी जोड़ हाथ, जय गौर से कृष्ण से जगन्नाथ। तो वासुदेव घोष नवदीप गौरमंडल में अग्रदीप के रहने वाले हैं। दो भाई हैं, वासुदेव घोष और गोविंद घोष। इनकी कथा सुनेंगे तो बहुत उत्तम है। महाप्रभु के बहुत काफी निकट के पार्षद हैं। ये बोलते हैं कि जो कृष्ण है वही गौर है, वही जगन्नाथ है। तो वही कृष्ण साक्षात नवदीप मायापुर धाम में, नदिया डिस्ट्रिक्ट में, कल मंडे है, ट्यूसडे यानी फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा तिथि को प्रकट होते हैं। वही कृष्ण। कृष्ण कौन है? ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता के 5वें अध्याय के पहले नंबर श्लोक में कहते हैं, ईश्वर परम कृष्ण, ईश्वर परम कृष्ण। ईश्वर आपको बहुत लोग मिलेंगे, लेकिन जो उसमें ईश्वरों में जो परम ईश्वर है, कौन है? कृष्ण। बोले कृष्णचंद्र भगवान की। और जो कृष्ण है वही गौर है। बोले गौर चंद्र भगवान की। और जो गौर है वही जगन्नाथ है। बोले जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की। ये फिलॉसफी है, इसको हमें जानना चाहिए कि किसके बारे में हम सुनने जा रहे हैं। तो भक्तों, आज का विषय है कि जब किसी के जीवन में कृपा की बारिश होती है, तो आचार्य कहते हैं दो तरह की कृपा होती है। कितने तरह की? दो तरह की। एक अनुकूल कृपा, एक प्रतिकूल कृपा। तो जीव के जीवन में जब अनुकूल होता है सब कुछ, अनुकूल मतलब एक घर के बाद दूसरा घर, जो चाहे वो मिल जाए, घर बाल बच्चे सब कुछ, एवरीथिंग सेटल्ड हो, अनुकूल हो गया। परंतु भगवान कहते हैं कि प्रतिकूल कृपा में सब कुछ उल्टा होता है। जैसे ही आप मंदिर आएंगे, पत्नी बोली कहाँ जा रहे हैं? बच्चे को पढ़ाना है, ट्यूशन दीजिए इसको, समय हो गया, मंदिर चल दिए। वो भी रोज रोज मंदिर जाते हैं। बिल्कुल अपोजिट, उल्टा होता है। प्रतिकूल कृपा में सब कुछ उल्टा होता है। अगर आप बोलेंगे माता जी, प्रभु जी, पिताजी, हम प्याज लहसुन नहीं खाएंगे, बोले प्याज भी खाना बंद कर दिए तुम? ये कहाँ से सिखाए हो? इस्कॉन वालों ने सिखा दिया आपको, प्याज भी मत खाओ, लहसुन भी मत खाओ। अरे इवन चाय भी नहीं पीते हो, क्या क्या नहीं खाओगे? बोले तुमको खाना है मत खाओ, हम तो खाएंगे। आप पत्नी जबरदस्ती डालती है, आपको मत खाना है जी तो मत खाइए जी, हम तो खाएंगे जी। अजी लाना पड़ेगा जी, 8G 2G 3G 4G 5G। अब 5G आ गया ना प्रभु। तो 8G 2G में बेचारा प्रतिकूल है। पत्नी परेशान करती है, सगे संबंधी कंठी पहनता है, तिलक लगाता है, सब जगह से परेशान हो रहा है। और ऊपर से जीवन में बीमारी आ जाए तो फिर पहाड़ ही टूट जाता है कि नहीं? तो ये भी एक कृपा है, ये भी एक क्या है? कृपा है। तो कौन सी कृपा चाहिए आपको, अनुकूल या प्रतिकूल? अनुकूल, सब कुछ अच्छे से चले, होले होले नहीं। भगवान कहते हैं जिससे मैं प्रेम करता हूं, उस पे जिसमें मैं विशेष प्रेम करता हूं,
उसके ऊपर मैं प्रतिकूल कृपा देता हूं। समझ रहे हैं? भगवान कहते हैं कि जिसे मैं प्रेम करता हूं उसको मैं प्रतिकूल, सब कुछ उल्टा, पत्नी को भगा देंगे, घर से द्वेष करा देंगे, जैसे प्रभु बाल बच्चे सब उल्टा पुल्टा काम करना शुरू कर देंगे। तो ये सिद्धांत है कि प्रतिकूल कृपा उनको मिलती है जिसपे भगवान विशेष प्रेम करते हैं, जिससे भगवान विशेष प्रेम करते हैं, जिनको चाहते हैं कि तुम इसी जन्म में बैकुंठ आ जाओ, अब यहाँ का झंझट छोड़ो, मगजमारी जो करना है, रोज सुबह सुबह ऑफिस 9 बजे पहुंच जाना होता है, ऐसे में सुने कि अंगूठा भी लगाना पड़ रहा है, नहीं तो फिर अटेंडेंस खत्म है ना, ऐसा है ना, तो टाइम से कितना टेंशन है, वहाँ टेंशन नहीं है। तो ऐसे भगवान ऐसे प्रेमी भक्तों पर जब कृपा करते हैं विशेष, तो उसके जीवन में सब कुछ उल्टा होता है, सब कुछ चलेगा, मंदिर गाड़ी खराब हो जाएगी, कुछ भी करेगा सब कुछ उल्टा होगा। मतलब उसको भगवान एहसास दिलाएंगे कि भाई देखो ये दुनिया तुम्हें रहने लायक नहीं है, यहाँ से जल्दी निकलो, ये रहने लायक जगह नहीं है, भजन भक्ति करो और यहाँ से निकलो। तो सिद्धांत यह है कि अनुकूल कृपा को सभी लोग स्वीकार करते हैं, राइट? अनुकूल कृपा सभी लोग स्वीकार करते हैं, लेकिन प्रतिकूल कृपा भगवान जिस पे विशेष कृपा करते हैं उसी के जीवन में प्रतिकूल कृपा डालते हैं। ये सिद्धांत है। अब इस सिद्धांत को एक हम दृष्टांत से समझेंगे, अनुकूल और प्रतिकूल। एक सिद्धांत है कि अनुकूल कृपा को सब स्वीकार करता है कि मेरा घर बन जाए, मेरी बेटी का शादी हो जाए, बाल बच्चे पढ़ लें, नौकरी अच्छे से चले, कोई बीमारी ना हो, सब कुछ, एवरीथिंग इज गोइंग गुडी गुडी। गुडी गुडी मतलब अच्छा से चल रहा है। लेकिन जब प्रतिकूल कुछ उल्टा होता है तो फिर भगवान उस भक्त पर और उस भक्त के जीवन में खुद दखलंदाजी देते हैं और उसके जीवन में कुछ प्रतिकूल स्थिति पैदा करते हैं, ऐसी परिस्थिति डालते हैं कि बेचारा वो डवा डोल हो जाता है। तो वैसे भक्त से भगवान बहुत प्रेम करते हैं, तब जाकर के उसके जीवन में कुछ प्रतिकूल कृपा की बारिश होती है। तो ये सिद्धांत हो गया, और इस सिद्धांत को एक हम दृष्टांत से समझेंगे कि कैसे एक भक्त थे, उनके जीवन में ऐसी प्रतिकूल कृपा हुई। परंतु एक बात और है कि सभी लोग प्रतिकूल कृपा को पचा नहीं पाते हैं। जैसे हमने मंदिर आए मतलब आना शुरू किए, झोली मला करना शुरू किया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। पता चला कि जैसे ही हम मंदिर आना शुरू किए, माला शुरू किए, मेरा एक पैर फ्रैक्चर हो गया। मैं अपना ही तोड़ता हूँ, पैर फ्रैक्चर हो गया। तो हम क्या बोलेंगे, जब से मैंने माला करले शुरू कैले बनी, मतलब जब से मैंने माला करना शुरू किया है तब से सब मेरे साथ उल्टा हो रहा है, तो मैंने माला रखना बंद कर दिया, नहीं मुझे माला नहीं करना है। तो ये सब नहीं समझ पाता है कि भगवान की कृपा है। इसको पचाने के लिए, इसको समझने के लिए, इसको सजाने के लिए हमें समय देना पड़ेगा, हमें भक्तों का संग करना पड़ेगा। तो ये प्रतिकूल कृपा, देखिए सबके पास यदि पैसा आएगा, आहा बहुत अच्छा है प्रभु जी, भगवान धन्य हो, जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, घर संपत्ति घर आवे, पड़ोसी के बगल में ना जावे, बिल्कुल मेरे पास आना चाहिए। लेकिन जब वही धन चला जाता है, क्या भगवान हम ही मिल रहे हैं, और कोई नहीं मिल रहा, पड़ोसी के लिए नहीं, हमारे ये भोजपुरी में कह सकते हैं प्रभु हम ही थे, केवल प्रभु हम ही को, क्या प्रभु सब दुख हम मेरे ही घर आता है, बगल में भी डालिए कुछ। परंतु वो जो दुख है वो भगवान की विशेष कृपा है उस जीवात्मा पर और उस भक्त के ऊपर। लेकिन इसको कौन समझ पाएगा? जो भक्त होगा वही समझेगा, नहीं तो अच्छे लोग इस कृपा को समझ नहीं पाते हैं। और जो इसको पचा लिया प्रतिकूल कृपा को, वो इस दुनिया से
मुक्त हो गया और सीधा बैकुंठ भगवान के धाम जाएगा वो। विचार करिए आप। ऐसे ही एक भक्त हुए शिवानंद सेन। कौन हुए? बोले शिवानंद सेन की। शिवानंद सेन है कौन? पहले जानिएगा। गोलोक वृंदावन धाम कहाँ पड़ता है? ऑस्ट्रेलिया में। गोलोक वृंदावन धाम ऑस्ट्रेलिया में है, अमेरिका में है, भारत में है गोलोक। एक भौम वृंदावन उत्तर प्रदेश में है। वो वृंदावन, वो गोलोक की बात की जा रही है जहां जाने के बाद आता यद गत्वा न निवर्तन्ते न तद भासते सूर्यो न शशांको न पावक यत् गत्वा न निवर्तन्ते तत् धामं परमं मम। भगवत गीता 15:7 15:6 में है कि जो उस भगवान के धाम जाता है वहां से फिर वापस, तो इस वृंदावन तो गए हैं, अब तो वापस आ गए। तो वो वृंदावन कहाँ है? अमेरिका में है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड कहाँ है? जल लोक, तप लोक, महर लोक, सिद्ध लोक, ब्रह्म लोक, करण सागर, बिरजा नदी को पार करने के बाद आप हरिधाम पार करेंगे। पहले महेश धाम, हरिधाम के बाद अयोध्या, साकेत, द्वारिकापुरी, जगन्नाथपुरी, मथुरा के पार करेंगे, तब जगह सबसे टॉप पे कौन धाम है? बोले गोलोक धाम की। वहीं जाना है। किसको नहीं जाना है बताइए? नहीं जाना है आपको? किसी को नहीं जाना है? सब हमारा घर वही है, वो तो हम गलती से आ चुके हैं। तो शिवानंद सेन उस गोलोक धाम के एक गोपी हैं, इनका नाम है बीरा दूती। ये क्या करते हैं कि जब राधा और कृष्ण और सभी गोपियों का मिलाना होता है तो एक मैसेंजर समझते हैं, डाकिया। ये डाकिया काम करते हैं, सबके पास बताते हैं कि हे गोपी, हे ललिते, हे इंदुलेखा, हे रूप मंजरी, हे लवंग मंजरी, हे गुण मंजरी, आज भगवान हमारे कृष्ण गोविंद ने एक मीटिंग रखी है, सबको एक जगह जुटना है। एक मीटिंग बुलाने का काम करते हैं शिवानंद सेन बीरदूती गोपी नाम से। वही बीरदूती इस कलयुग में आज से 550 साल पहले चैतन्य महाप्रभु किला में शिवानंद सेन के रूप में प्रकट होते हैं। बोले शिवानंद सेन की। और शिवानंद सेन करते क्या थे? भक्त थे, हमारी और आपकी तरह 2 हाथ 2 पैर इनके पास भी थे। ये भी गृहस्थ थे, इनकी भी पत्नी थे, 2-3 बच्चे, बाल बच्चे भी थे, सब थे। इनका काम क्या था कि भक्तों को यात्रा कराते थे। यात्रा समझते हैं? जैसे हमारे यहाँ से यात्रा जाता है ना, वृंदावन जाता है, नवद्वीप जाता है, तो भक्तों को मायापुर से लेकर के जगन्नाथपुर ले जाते थे 4 महीने के लिए। कहाँ पर? फ्रॉम मायापुर टू जगन्नाथपुर। और जिन भक्तों के पास पैसे नहीं होते थे, पैसा, यात्रा जाएंगे तो पैसा लगेगा, तो उनको अपने पैसे से टिकट कराते थे, खाना पीना रहना सब अपने पैसे से करते थे, और सबको कहाँ ले जाते थे? मायापुर से जगन्नाथपुर। और 4 महीने वहाँ रहते थे, चैतन्य महाप्रभु का संग करते थे और जगन्नाथ रथ यात्रा का आनंद उठाते थे। तो शिवानंद सेन यही काम करते थे। देखिए, और जो आचार्य कहते हैं कि जो व्यक्ति ऐसी सेवा करता है ना, वो चैतन्य महाप्रभु का बहुत प्रिय बन जाता है। क्या बन जाता है? जो लोगों को धाम से जोड़ता है, धाम ले जाता है, वो व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु का बहुत प्रिय बन जाता है। और मनु महाराज मनु संहिता में कहते हैं कि जो व्यक्ति यात्रा कराता है, यात्रा की तरफ ले जाता है, लोगों को वृंदावन, नवद्वीप, द्वारिका, जगन्नाथपुरी, पंढरपुर, भगवान विठल के यहाँ ले जाता है, उसकी 5 चीज बढ़ती है। मनु संहिता में वर्णन है। पहला, आयु बढ़ती है, उम्र। जो यात्रा कराता है उसकी उम्र बढ़ जाती है। यश, बल, ज्ञान और हरि की कृपा उस पर प्राप्त होती है। 5 चीज होती है। इसलिए हो सकता है 10 लोगों को ना ले जाए, 1-2 लोगों को ले जाना चाहिए वृंदावन। इससे आपकी आयु, यश, बल, ज्ञान और कृपा की प्राप्ति होगी। विचार करिए।
श्रवण कुमार देखे, जानते श्रवण कुमार क्या करते थे? अपने माता पिता को क्या बोलते हैं उसको? बहंगी नहीं, उसका एग्जैक्ट नाम क्या है? उसमें डोली बना करके आगे पिताजी और पीछे माताजी को बैठाकर पूरे तीर्थाटन कराते थे। आज उनका नाम इतिहास में अमर हो गया। विचार करिए, सिंपल थे, कुछ नहीं किए। तो भक्ति के 5 महासाधन में से एक महासाधन है धाम में वास कराना, धाम में ले जाना। 5 महासाधन में से एक महासाधन है किसी व्यक्ति को धाम में खींच के ले जाना। जो गया तो उस पर तो कृपा होगी, लेकिन जो ले जा रहा है उस पर विशेष कृपा हो रही है। क्यों? क्योंकि जो जीव भटका हुआ है, इस माया मुग्ध माया में बिल्कुल तीन ताप से ग्रसित है, कराह रहा है, दुख से तड़प रहा है, उस जीव को जब वृंदावन मायापुर धाम जाता है तो भगवान कहते वो ये तो मेरे एक भूले हुए जीव, मेरे अपने स्वयं के पुत्र को मुझसे मिलाने आ गया है। और धीरे धीरे करके वो जीव भगवान के नाम को लेना शुरू कर देता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो शिवानंद सेन यही करते थे, सभी भक्तों को अपने पैसे से ले जाया करते थे और सभी भक्तों के खाने का, पीने का, रहने का व्यवस्था खुद स्वयं करते थे। तो पहले क्या होता था कि जब मायापुर से जब आप जाएंगे उड़ीसा, तो पहले हमारा जो देश गुलाम था ना, आज से 550 साल पहले, तो हर स्टेट में टैक्स लगता था। जैसे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाएंगे राज्य में, तो उसे बोलते हैं चुंगी। क्या बोलते हैं? आदमी का भी चुंगी इन द सेंस टैक्स लगता था पर पर्सन। तो सभी यात्री उस बॉर्डर पर पहुंचे तो शिवानंद सेन ने बोला कि आप लोग आगे चलिए जहां डेस्टिनेशन, जहां रुकना है, और मैं सभी भक्तों का जो पैसा है दे करके आता हूँ। लिस्ट होता है ना यात्रा का लिस्ट, कि ये भक्त हमारे लिस्ट में, हमारे यात्रा में जा रहे हैं। तो चले गए सब भक्त। और इधर इनको आप जानते हैं कि भारत का सरकारी डिपार्टमेंट कितना फास्ट काम करता है, आपको मालूम होगा, सरकारी में काम करते होंगे तो आप एक छोटा सा काम करने के लिए 2-3 घंटा खत्म हो जाता है, 2-3 घंटा ऐसे ही निकल जाता है। विचार करिए। तो इनको टैक्स पे करने में लेट हो गई, देरी हो गई। और जब देरी हो गई तो क्या हुआ, उधर जितने भी भक्त थे जहां पर वेट कर रहे हैं, सब लोग परेशान हो रहे हैं कि शिवा, मतलब शिवानंद सेन को शिवा कहाँ रह गया, कहाँ चला गया, हम लोग भूखे तड़प रहे हैं, रूम नहीं मिला, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ। सब लोग भक्त चिल्ला रहे हैं। देखिए आचार्य कहते हैं यात्रा तपस्या की चीज होती है, यात्रा में तपस्या करनी चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं यात्रा में ही एकदम बिल्कुल कंफर्टेबल जोन खोजते हैं, बस हम 5 स्टार में आ गए हैं, ऐसा आचार्य कहते हैं। यात्रा मतलब तपस्या, यात्रा में गए हैं मतलब तपस्या होनी ही चाहिए। सब कुछ अच्छा नहीं होना चाहिए। इससे बेटर घर पर रहो, आप यात्रा क्यों कर रहे हो भाई? हाँ, खाने को मिलेगा, हो सकता है कि मैनेजमेंट में 2-4 मिनट की लेट देरी हो सकती है, परंतु यात्रा एक तपस्या का चीज है और तपस्या करनी चाहिए, बर्दाश्त करना चाहिए, सहना चाहिए। तो सभी भक्त हल्ला करने गए, शिवा कहाँ रह गया, शिवानंद कहाँ रह गया। और उस यात्रा में नित्यानंद प्रभु भी थे। कौन थे? नित्यानंद प्रभु। अब जानते हैं नित्यानंद प्रभु, सभी भक्त गए हैं बिना पैसे का, कोई पैसा उनका नहीं लगा है, पूरा पैसा शिवानंद ने खर्च किया है। टैक्स भी दे रहे हैं वो, खाने की व्यवस्था वो कर रहे हैं, रहने की व्यवस्था शिवानंद सेन कर रहे हैं, परंतु ये लोग हल्ला बहुत अधिक कर रहे हैं। आचार्य कहते हैं फ्री वाले जो लोग होते हैं ज़्यादा हल्ला करते हैं, फ्री वाले जो होते हैं ज़्यादा हल्ला करते हैं, लेकिन जो जेन्युइन होगा, पैसा दे के जाएगा, वो एकदम शांत रहेगा कि भाई प्रॉब्लम होता है, इसको मैनेज किया जा सके। तो सभी भक्त हल्ला करते हुए नित्यानंद प्रभु के पास पहुंचे, क्योंकि उस यात्रा में नित्यानंद प्रभु भी थे। गए नित्यानंद प्रभु की, हम लोग कब से भूखे हैं, हमें भोजन नहीं मिला, भूख से मर रहे हैं। कुछ लोग नहीं बोलते प्रभु 12 बज गया, अभी तक नाश्ता नहीं मिला, पूड़ी जलेबी कचौड़ी। आपका मैनेजमेंट सही नहीं रहा प्रभु, ऐसा होता है ना कंप्लेन यात्रा ले जाने के बाद,
तो शिवानंद से सीखना चाहिए। अब नित्यानंद प्रभु को सभी भक्त बोल रहे हैं, कोई भक्त नहीं बोल रहा है कि हम फ्री का आए हैं, हम पैसा नहीं देके आए हुए हैं, कोई भक्त नहीं बोल रहा है। सब बोल, देखिए कंप्लेन वन वे नहीं होना चाहिए, कंप्लेन टू वे होना चाहिए। अपनी गलती कोई नहीं कर रहा है, सब कह रहा है कि नित्यानंद प्रभु हम कब से भूखे हैं, भोजन नहीं मिल रहा है, हमें रूम नहीं मिला। अब नित्यानंद प्रभु जब सुने, वही नित्यानंद प्रभु जिन्होंने क्या किया, मार खाए प्रेम दिए, वो नित्यानंद प्रभु कौन है? मार खा के भी प्रेम दिए हैं नित्यानंद प्रभु। विचार करिए, नित्यानंद प्रभु जगाई मदाही के केस में खुद पिट जाते हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु को बोलते हैं प्रभु इनको अपना प्रेम धन देना है, नहीं तो ये भक्त नहीं बन पाए। लेकिन नित्यानंद प्रभु का आता माझी सटक गया, उनका गुस्सा हो गए, बोले शिवानंद कहाँ रह गया? मैं श्राप देता हूं कि शिवानंद के तीनों बच्चे अभी के अभी मर जाएं। विचार करिए, कौन शिवानंद? जो सभी यात्रियों को अपने पैसे से, जो नहीं दिए पैसा, उनको अपने खुद कष्ट करके टैक्स पे कर रहे हैं, उनको अपने पैसे से रहने का, खाने का सब व्यवस्था करते हैं। और जब थोड़ी सी लेट हो गई, देरी हो गई, सभी भक्तों ने कंप्लेन करना शुरू कर दिया नित्यानंद प्रभु से, तो नित्यानंद प्रभु श्राप दे देते हैं कि जाओ, मैं श्राप देता हूं कि नित्यानंद प्रभु के तीनों बेटे मर जाए। एक 3 साल का बेटा था, एक 5 साल का था, और एक उनकी पत्नी के गर्भ में था। विचार करिए, तीनों बच्चे मर जाए, और पत्नी भी सामने थी। आप तब जानते हैं माताएं कैसे नहीं रोती है, माताओं के तो आंखों में नहीं पता नहीं कहां जल होता है, तुरंत रोना शुरू करती हैं। अब उनकी पत्नी रोने लगी, तो ये अब तो मेरे पुत्र मर जाएंगे। उसके बाद कुछ देर बाद शिवानंद सेन आए तो पत्नी रो रही है। पत्नी बोलती है, मैंने बोला था सेवा मत करो। सेवा का यही फल है कि गोसाई मतलब नित्यानंद प्रभु ने श्राप दे दिया है कि तुम्हारे तीनों बच्चे मर जाएं। क्या हो जाए? तीनों बच्चे मर जाएं। तब इमेजिन करिए कि आप खूब सेवा करें, और सेवा करने के दौरान आपको कोई श्राप दे कि प्रभु आपकी किडनी फेल हो जाए, तो आप सेवा करेंगे? कैसा लगेगा आपको? बोला मैं तो दिन भर सेवा करता हूँ बिना खाए पिए, अब ऊपर से लोग श्राप देते हैं, फल में क्या मिलता है? श्राप मिलता है। उस तरह पत्नी उनकी बहुत सुनाई, मैंने बोला था ना, आपने बाल बच्चों का ध्यान नहीं रखा, इन भक्तों की सेवा करने के लिए आप क्या क्या नहीं किए, लेकिन फल क्या मिला? तीनों बच्चे मर जाए। तो उस समय शिवानंद सेन बोलते हैं, प्रतिकूल कृपा की बात हो रही है, लेकिन शिवानंद सेन भक्त है। उस समय शिवानंद सेन कह रहे हैं, जब पत्नी उनकी रोने लगी तो शिवानंद सेन कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? जब उनकी पत्नी रोने लगी तो शिवानंद बोल रहे हैं कि देखो देवी, हमने भक्तों को असुविधा दिया है। क्या दिया है? कष्ट दिया है। तो उस कष्ट की वजह से यदि हमारे 3 बच्चे मर भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु नित्यानंद प्रभु गोसाई आज गुस्से में है, मैं जाता हूं उनको मनाने के लिए। क्या करने के लिए? मनाने के लिए। तो जैसे ही शिवानंद सेन नित्यानंद प्रभु के पास मनाने जाते हैं, मनाने मतलब उनको मनाने मतलब कि प्रभु लेट हो गई टैक्स देने में, खाली प्रणाम किए, और प्रणाम करने के बाद जैसे ही उठे तो नित्यानंद प्रभु ने 1 लात उनके छाती पे मारी। किसकी छाती पर? शिवानंद सेन। देखिए प्रतिकूल कृपा की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? प्रतिकूल कृपा है। जैसे ही शिवानंद सेन नित्यानंद प्रभु के आगे झुके और प्रणाम करने के बाद जैसे ही खड़ा हुए, नित्यानंद प्रभु 1 लात, कहां पर? वक्षस्थल पर। और अकेले नहीं, सब भक्तों के बीच में, पूरे भक्त खचाखच भरे हुए। और ऐसा वर्णन है चैतन्य चैतामृत में
कि 1000 भक्त हैं। कितने भक्त हैं? 1000 भक्त थे। सभी भक्तों के बीच में, अब मान लीजिए कोई व्यक्ति अकेले में कोई लात मार दे तो चलेगा, है कि नहीं? कोई 10,000 लोगों 1000 लोगों के बीच में कुछ अपमान करते, कितना बुरा लगेगा? नहीं बुरा लगेगा? परंतु शिवानंद सेन कुछ नहीं बोलते हैं। कृष्णदास कविराज कहते हैं, ए बलि प्रभु पासे गेला शिवानंद, उठी तारे लात मारी प्रभु नित्यानंद। इसे पकड़ लीजिए। कह रहे हैं कृष्णदास कविराज कि जैसे ही नित्यानंद प्रभु प्रणाम किए, और प्रणाम करके उठते हैं ना आदमी, वांछा कल्पतरु से प्रणाम करते हैं, उठते हैं, जैसे ही उठे 1 लात। विचार करिए आप, आचार्य कहते हैं कि वो लात यदि हमारे पर पड़ी होती तो हम क्या करते? इमेजिन। लेकिन शिवानंद सेन समझ गए कि ये जो लात नहीं, ये तो विशेष कृपा है भगवान की, और ये विशेष कृपा है। और नित्यानंद प्रभु जैसे ही उन पे लात मारे, शिवानंद से आनंदित हो गए। आनंदित मतलब खुश हो गए, बिल्कुल प्रसन्न हो गए। क्या प्रसन्न हो गए? बोल रहे हैं कि प्रभु जिस चरण को, चरण समझते हैं? चरण, जिस चरण को प्राप्त करने के लिए साक्षात ब्रह्मा भीख मांगते हैं, ललायित रहते हैं, वैसा चरण हमको आज स्पर्श हुआ है। उस चरण का मुझे स्पर्श प्राप्त हुआ है। तो नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं, शिवानंद सर कह रहे हैं, आनंदित है ला शिवाय पाद प्रहार पैया, शीघ्र वासा घर कैला गौड़ घर गिया। जैसे ही लात पड़ा तो कुछ नहीं किए, तुरंत फटाफट घर द्वार की व्यवस्था कर दी। सभी भक्तों के लिए खाने का, पीने का, रूम का व्यवस्था फटाफट अलॉट हो गया। एकदम आनंदित, बैठे नहीं हाथ पे हाथ रख करके कि नित्यानंद प्रभु ने हमें मार दिया, अब मैं इनको कुछ नहीं करूंगा। नहीं, तुरंत कर दिया, तुरंत व्यवस्था कर दिया। उसके बाद सब कुछ व्यवस्था मिल गया तो नित्यानंद प्रभु के चरणों में जाते हैं। कौन? शिवानंद सेन। और उनके चरणों को पकड़कर बैठ जाते हैं। बोलते हैं, चरणे धरिया प्रभु वासा गेला, वासा दिया हिष्टा हैया कहीते लगीला। चरण में गिरकर और पकड़कर शिवानंद सेन बोल रहे हैं कि प्रभु मैं सबके लिए व्यवस्था कर चुका हूं और कर दिया है, और आज आपके जो चरणों का स्पर्श मेरे से हुआ है, आज तो मैं धन्य हो गया हूं। क्यों धन्य हो गया हूं? कि प्रभु एक पिता अपने पुत्र को तभी मारता है जब उससे प्रेम करता है, और एक व्यक्ति, एक बड़े, एक विशेष, एक जीव को तभी डांटता है, बोलता है जब उसे प्रेम करता है। याद रहे, जब आदमी किसी को बोलना बंद कर दे, समझिए कि प्रेम बंद हो गया। जब तक डांट रहा है, बोल रहा है, कुछ कह रहा है, इसका मतलब आपके प्रति उसका लगाव है, प्रेम है। नहीं तो जिस दिन डांटना बोलना बंद, समझे कि वो प्रेम धीरे धीरे हट रहा है। विचार करिए। तो शिवानंद सेन कह रहे हैं, प्रभु आज तो मैं धन्य हो गया। क्यों धन्य? कि जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति के चरणों को ब्रह्मा जी भी इच्छा करते हैं प्राप्त करने के लिए, वैसे चरणों से आप मुझे प्रहार कर चुके हैं। आपने अपने चरणों से प्रहार करके मुझे अपना दास बना लिया है। क्या बना लिया है? दास बना लिया है। आज आपने साबित कर दिया कि मैं आपका दास हूं। चरणों से किस पे रखा जाता है? पैर दास पर रखा जाता है। तो आपने चरण से मारा ताकि आप ये बताना चाहते हैं कि मैं आपका दास हूं। अब बताइए, अच्छा कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति विशेष के किसी और व्यक्ति के साथ हो, बोला है कि ऐसा ना कि तू अपन पैर अपना घर रखा, हम तार दास ना बनो,
पैर से मार के कोई दास बनो जाला, विचार करिए आप। लेकिन शिवानंद भी शिवानंद सेन थे, वो समझते थे, भक्त थे, बोलते कि नित्यानंद प्रभु की चरण को प्राप्त करना ब्रह्मा जी को भी दुर्लभ है। लेकिन शिवानंद सेन अपने को धन्य बोल रहे हैं, कह रहे कि आज मोरे भृत्य करी अंगीकार कैला, यमन अपराध मृत्य योग फल देला। हे प्रभु, जो मैंने अपराध किया है उसके लिए आपने बिल्कुल उचित दंड दिया है। विचार करिए, करे कि बिल्कुल आपने बिल्कुल एग्जैक्ट दंड दिया है। मैंने जो अपराध किया है उसके लिए एकदम उचित दंड दिया है आपने, यही मुझे दंड चाहिए। और उनके चरणों को पकड़कर बैठ गए। नित्यानंद बोले छोड़ मेरा पैर, छोड़ छोड़, लेकिन छोड़ नहीं पा रहे। कौन नित्यानंद? नित्यानंद कौन है आप थोड़ा सा इमेजिन करिए, वही नित्यानंद सर्वयावतारी कृष्णा स्वयं भगवान, ताहरा द्वितीय देह श्री बलराम। देखिए, बलराम है वही नित्यानंद बने। ब्रजेंद्र नंदन जय बोलिए, सची सूत हले सई, बलराम हई ले निताई, दिन ही न जाता छिला, हरि नामे उधारिला, तार साक्षी जागा ई मधाई। देखिए, जो ब्रजेंद्र नंदन थे वो सची सुध हुए, और जो बलराम थे वो निताई हुए। नरोत्तम दास ठाकुर अपने प्रार्थना में कहते हैं कि बलराम ही निताई हुए। तो वही नित्यानंद प्रभु जब इनको मारे तो उनके चरणों को पकड़कर बोले प्रभु, तो नित्यानंद प्रभु बोल रहे हैं कि नहीं मेरा पैर छोड़ छोड़। तब शिवानंद सेन वहां बोल रहे हैं, बखान कर रहे हैं किनका? नित्यानंद प्रभु का। कह रहे हैं ब्रह्मारा दुर्लभ तुम्हार, बोलिए श्री चरण रेणु, हे न चरण स्पर्श पाइला, मोर अधम तनु। शिवानंद सेन कह रहे हैं कि हे प्रभु, आपके चरणों को ब्रह्मा जी भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ब्रह्मा जी कौन? इस 14 लोक के मालिक, 14 भुवन के एक सृष्टि करता है, मैन्युफैक्चरर है, इंजीनियर है। कह रहे प्रभु जी, ब्रह्मा भी आपके चरणों के रज को प्राप्त करना चाहे तो प्राप्त नहीं कर सकते हैं। परंतु हे प्रभु, आपने इस अधम तनु, तनु मतलब शरीर, इस अधम शरीर को अपने चरणों से स्पर्श करा दिया है। किसकी बखान, किसकी महिमा गाई जा रही है? नित्यानंद प्रभु की। कौन गा रहे हैं? शिवानंद सेन। देखिए, कृपा प्राप्त कर, ये प्रतिकूल कृपा की बात हो रही है। पड़ा उनको लात, लेकिन बखान कर रहे हैं। आप विचार करिए कि अगर किसी इसमें से जितने भी व्यक्ति हैं, चाहे मैं ही हूं, कोई यदि लात मार दे तो आप उसे गुणगान करेंगे? बोले उसका पहले पैर ही अलग करेंगे, टिट फॉर टैट, है ना प्रभु। वैसे हमारी स्थिति नहीं है। लेकिन शिवानंद सेन इज एक्सॉल्टेड वैष्णव, बोले प्रभु मैं तो धन्य हो गया जिस चरणों को ब्रह्मा जी ताक में रहते हैं कि इनके चरणों का रज मुझे मिल जाए, वो चरण मेरे वक्षस्थल को स्पर्श कर पाया, कर गया, मैं तो धन्य हूं। आगे कह रहे हैं आमी मोर सफल हैला, सब पर ध्यान दीजिएगा। आमी मोर सफल हैला, जन्म कुल कर्मा,
आजी पाइनु कृष्ण भक्ति अर्थ काम धर्म। कह रहे कि आज मेरा जीवन सफल हो गया, मेरा कुल सफल हो गया। कोई आपको एक लात मारे तो बोलेंगे कि प्रभु मेरा तो जिंदगी सफल हो गया, जय हो, हरि बोल करेंगे? बगल से निकालेंगे छोटा दास को, बोले प्रभु हो जाए अब सामने सामने, बहुत खेला हो गया। विचार करिए, शिवानंद सेन करे मेरा जीवन धन्य हो गया, मेरा कुल खानदान सब तर गया। अब बताइए, और मेरे को कृष्ण भक्ति की प्राप्ति हो गई। देखिए, कृष्ण भक्ति नित्यानंद प्रभु दे सकते हैं, गुरु तत्व है ना, गुरु ही दे सकता है। श्री गुरु चरण पद्म गाइए, केवल भक्ति सदमा बंद मोई सावधान मते। श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सदमा। देखिए, श्री गुरु के चरणों में केवल भक्ति है, रसगुल्ला नहीं मिलेगा, भक्ति मिलेगी। रसगुल्ला इस्कॉन सेंटर में मिलता है, विचार करिए। तो शिवानंद से नाचने लगे, बोले प्रभु मेरा कुल खानदान, मेरा कर्म धाम अर्थ कर्म मोक्ष सब कुछ की प्राप्ति हो गई, मुझे नथिंग आई वांट, मुझे कृष्ण की भक्ति प्राप्त हो गई। अब विचार करिए, जो कृष्ण की भक्ति प्राप्त करने के लिए सुबह मंगला आरती से लेकर शयन आरती तक माथा खराब करना पड़ता है, नहीं करना पड़ता है? नींद को, इतने सुंदर सुंदर बिस्तर को त्यागना पड़ता है और सुबह सुबह आकर के मंदिर भगवान का दर्शन करना पड़ता है। और ऊपर से प्रभु जी लोग बोलते हैं 16 माला से कम नहीं, एकदम पूरा होना चाहिए, 7 बजे से पहले। कितना तपस्या है। वह भक्ति आसानी से केवल शिवानंद से लात खा करके नित्यानंद प्रभु का प्राप्त कर गए। विचार करिए, ये प्रतिकूल कृपा की बात हो रही है। हमें तो कोई डांट देता है ना, अगर छिक भी आ जाती है तो मंदिर आना बंद कर देते हैं। नहीं, छिक हो गया प्रभु जी, लग रहा है अशुभ हो गया, कुछ हवन सवन कराना पड़ेगा, गड़बड़ हो गया। विचार करिए, जब इतना बोले कि प्रभु मैं तो धन्य हो गया, आज मैं कृतार्थ हो गया हूं, क्योंकि मेरा सब ये मनुष्य शरीर धन्य हो गया, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे आपके चरणों का रज प्राप्त हो गया है। विचार करिए। और उसके बाद नित्यानंद प्रभु सुने कि शिवानंद ये मेरा गुणगान कर रहा है, मैंने इसको लात मारा, प्रतिकूल कृपा की बात हो रही है, इसको मैंने लात मारा, ये तो मेरा गुणगान कर रहा है, मेरे महिमा गा रहा है। तब नित्यानंद प्रभु बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सुनी नित्यानंद प्रभु आनंदित मन, उठी शिवानंद कैला, प्रेम आलिंगन। तोड़ दे श्लोक ऐसा है। किसी की हिम्मत है कि नित्यानंद प्रभु के गले लग जाए? है कोई है? लगेगा गले? अरे शेष है, अनंत शेष, एक बार फूंक मारेंगे ना तो कितने ब्रह्मांड खत्म हो जाते हैं। विचार करिए आप, मैं बोल रहा, मैं विचार करिए, उस जगह पर लक्ष्मण जी होते तो विचार करिए क्या होता है। लेकिन नित्यानंद प्रभु परम करुणा वरुणालय, नित्यानंद प्रभु देखे कि शिवानंद सेन ये तो मेरा गुणगान कर रहा है, राज प्रभु जी शिवानंद सेन। और नित्यानंद प्रभु खुशी के मारे उठ गए, और उठने के बाद शिवानंद को गले लगा लिए। अब बताइए, अनंत शेष साक्षात बलराम जिसको गले लगाए, उसे क्या चाहिए? कुछ चाहिए? अगर मान लीजिए आप कथा सुने और रात में बलराम जी नित्यानंद प्रभु आके गले लगाए, तो आप क्या मांगिएगा? प्रभु 2-4 गाड़ी दीजिए, i20 था, अभी i40 चाहिए। विचार करिए आप, शिवानंद सेन को गले लगे, प्रेम से आलिंगन दे रहे हैं। भगवान का आलिंगन ही बहुत बड़ी चीज है प्रभु। किसी की मजाल नहीं है कि शिवानंद सेन के गले लग जाए, लेकिन नित्यानंद प्रभु शिवानंद सेन को गले लग गए। शिवानंद सेन की विशेष कृपा प्राप्त हो गई नित्यानंद प्रभु की।
और गले लग गए। और फिर क्या हुआ, फिर उधर उनकी शिवानंद की पत्नी दौड़ते हुए आई कि कहीं नित्यानंद प्रभु ने मेरे पति को दोबारा श्राप तो नहीं दे दिया। पहला श्राप क्या दिया था कि इनके तीनों पुत्र मर जाए, कहीं दूसरा श्राप मेरे पति को ही मरने का ना दे दे, तो मैं तो विधवा हो जाऊंगी जिंदे जिंदा। पत्नी दौड़ते हुए आई, और आई तो शिवानंद सेन खुश है, बोलते हैं मैंने बोला था ना देवी कि ये गोसाई की कृपा है, ये इन्होंने श्राप दिया है लेकिन कृपा है। क्या कृपा है? तो नित्यानंद की पत्नी बिंदुमती नाम था, रोते हुए बोली इन्होंने श्राप दिया कि मेरे तीनों बच्चे मर जाए। ऐसे रोई होगी ना, जस्ट लाइक एक्टिंग, आप मत रोइएगा। तब उस समय नित्यानंद प्रभु बोलते हैं देवी आपने मेरे बातों को ध्यान से सुना नहीं। देखिए प्रतिकूल कृपा की बात हो रही है। नित्यानंद प्रभु ने श्राप दिया था कि तुम्हारे तीनों बच्चे मर जाए। अब स्टोरी का मेन सार आ रहा है, थोड़ा जग जाइएगा। जीव जागो गौर चांद बोलेगा, ये कोता निद्रा जाओ रे माया पिशाची रखेले। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब जब उनकी पत्नी बिंदुमती ने बोला कि गोसाई ने श्राप दिया है कि तुम्हारे तीनों बच्चे मर जाए, एक बच्चा 3 साल का, एक बच्चा 5 साल का, एक बच्चा माता के गर्भ में था, वो भी बच्चा ही है। नित्यानंद पहले से खुलासा कर रहे हैं, वो भी पुत्री था पैदा होने से पहले ही। तब नित्यानंद प्रभु बोलते हैं देवी आपने मेरे बातों को ध्यान से समझा नहीं। मैंने यह नहीं कहा कि आपके तीनों बच्चे मर जाएं, मैंने ये कहा कि आपके तीनों बच्चों के कर्म बंधन का नाश हो जाए। मैं ये कहा था, क्या कहा था कि आपके जो तीनों बच्चे हैं, एक 3 साल का, एक 5 साल का, एक माता के गर्भ में था। विचार करिए कि आपके बच्चों का जो कर्म बंधन है, जो इस भौतिक जगत में आता है, उसको कर्म बंधन में बंधना पड़ता है। जैसे मैं बंधा हूं, आप लोग मुक्त जीव ब्रह्मभूत हैं, आप लोग बंधे नहीं हैं, भक्ति करते हैं। तो आपके पुत्रों का कर्म बंधन नष्ट हो जाए, आप मेरी बातों को ध्यान से समझा नहीं। विचार करिए कि नित्यानंद प्रभु छोटा बच्चा 3, एक बड़ा बच्चा 5 और एक माता के गर्भ में है। एक बच्चा, तीनों बच्चों को एक बच्चा तो आने से पहले ही उसका बैकुंठ का टिकट कंफर्म कर दिया। इसको बोलते हैं प्रतिकूल कृपा का प्रभाव। एक बच्चा आया ही नहीं अभी, उसके लिए बैकुंठ का टिकट बन गया है कि तुम जैसे ही निकलोगे सीधा यहाँ पर लीला करके बैकुंठ जाओगे, तुमको कर्म बंधन का कोई असर नहीं होने वाला है। विचार करिए आप, ऐसी कृपा उसी पे होती है जो भक्ति में आए हुए दुखों को सह लेता है, सजो लेता है, समझ लेता है। भगवान की कृपा को समझ करके वही इस प्रतिकूल कृपा को सह पाता है। नहीं तो ऐसी कृपा जैसे ही होती है, माला को साइड में रखते हैं कि प्रभु जब से मैंने माला शुरू किया है पति से झगड़ा बढ़ गई है, ये माला नहीं करेंगे पति से झगड़ा नहीं होगा। सॉरी मत जाइए, विचार करिए। झगड़ा जब शुरू होता है, नहीं जब से रहुआ मंदिर गए बानी तब से झगड़ा हो रहा होगा। कुछ बोलते हैं लोग, जब से आप गए हैं मंदिर तब से घर में झगड़ा हो रहा है। झगड़ा क्यों नहीं होगा? बोलते भोग लगा के बनाओ, भोग लगा नहीं बनाएंगी, झगड़ा इसी पे होता है। विचार करिए। लेकिन कभी आप माला बंद करिए, झगड़ा बंद, माला बंद, भक्ति बंद। लेकिन ये जो कृपा है भगवान की विशेष,
विशेष भक्तों को प्राप्त होती है, लेकिन जब दुख, कोई प्रतिकूल कृपा आए उसको संवारना चाहिए, सजोना चाहिए, तब जाकर के हम समझेंगे कि भगवान की विशेष कृपा है हमारे ऊपर। उसको समझ लेना चाहिए कि भगवान हमें अपना बनाना चाहते हैं, तब जीवन में कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, कुछ हटा रहे हैं, कुछ उथल पुथल हो रहा है, नहीं सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है तो समझिए कि अभी अच्छा अच्छा यही रहना पड़ेगा, ये रहना पड़ेगा, यहाँ पर सब कुछ अच्छा अच्छा है तो यह रहना पड़ेगा। कुछ उल्टा पुल्टा टॉपसी टॉरवी हो रहा है, इसका मतलब भगवान चाहते हैं कि तुम यहाँ से निकलो, जल्दी भजन भक्ति करो, यहाँ से फटाफट बोड़िया बस्तर बांधो और यहाँ से निकलने का प्रयास करो। तो यह कृपा जो सहेगा वही वैकुंठ में रहेगा, जो प्रतिकूल कृपा को सहेगा वही वैकुंठ में रहेगा और वही वैकुंठ को प्राप्त करेगा। भक्त के जीवन में जब ऐसी कृपा हो तो उसे समझना चाहिए कि भगवान हमको चाहते हैं, हमको अपने पास बुलाना चाहते हैं। देखिए भगवान को मौका नहीं है आपको और हमको दुख देने के लिए, मौका है। करोड़ों अनंत ब्रह्मांड है और एक एक ब्रह्मांड में अनंत जीवात्मा है। अगर किसी व्यक्ति विशेष को कष्ट और दुख दे रहे हैं, इसका मतलब भगवान उस जीव पर, उस व्यक्ति विशेष पर विशेष कृपा कर रहे हैं। खाली है वो, किसी के पास मौका है कि मोदी जी बात करें? मोदी जी बात कर रहे हैं इन द सेंस उस आदमी से उनकी घनिष्ठता है, उनसे वो प्रेम करते हैं, तब उन पर कर। तो भगवान की जो कृपा का जो तरीका है वो विशेष अलग तरीके से होता है। इसलिए ऐसी कृपा करोड़ों करोड़ों मनुष्यों में से किसी एक को प्राप्त होती है। विचार करिए, सबको नहीं प्राप्त होती है। ऐसे महात्मा दुर्लभ नहीं सुदुर्लभ होते हैं। ऐसे विशेष कृपा बहुत कम लोगों को प्राप्त होती है कि सब कुछ तबाह हो जाए, सब कुछ बर्बाद हो जाए, बिल्कुल रोड पर खड़ा कर देते हैं। जैसे प्रभुपाद जी, जब उनकी पत्नी अगेंस्ट हो गई, बच्चे अगेंस्ट हो गए, फैक्ट्री में आग लग गई, सब कुछ तहस नहस हो गया, बिल्कुल प्रभुपाद जी रोड पर हो गए, तब प्रभुपाद जी कहते हैं ओ तत्ते अनुकंपा, ब्रह्मा जी की स्तुति सुनाते हैं। अब जाकर के हमारे पे भगवान की असली कृपा हुई है कि अब मैं प्रचार कर पाऊंगा। विचार करिए, हम होते तो बोलते भगवान सब कुछ लूट लिए, घर लूट लिए, पत्नी लूट गई, पति लूट गया, बच्चे लूट गए, सब लूट गया, हम ही मिले थे आपको लूटने के लिए, कोई और को लूटो। विचार करिए, ये प्रतिकूल कृपा को पचाना पड़ेगा, नहीं पचाएंगे भगवान की कृपा से वंचित हो जाएंगे। विचार करिए, एक ब्रज के संत कहते हैं वह पाएगा क्या रस, रस का चस्का। रसखान जी लिखते हैं वह पाएगा क्या, श्रवण प्रभु, वह पाएगा क्या रस का चस्का, नहीं कृष्ण से नेह लगाए जो। वह पाएगा क्या रस का चस्का, नहीं कृष्ण से नेह लगाएगा जो। ब्रज धूल लपेट कलेवर से, गुण नित्य किशोरी का गाएगा जो। हंसता हुआ श्याम मिलेगा उसे, ध्यान दीजिएगा, हंसता हुआ श्याम मिलेगा उसे, निज प्राणों की भेंट चढ़ाएगा जो। निज प्राणों की भेंट चढ़ाएगा जो। अरे श्याम उन्हीं को मिलेगा जो अपने प्राणों को फना कर देगा, बर्बाद कर देगा, उन्हीं को श्याम मिलने वाले हैं, सबको नहीं मिलते हैं। विचार करिए, ये रसखान जी लिखते हैं, यूं ही नहीं मिलता नंदलाला, यूं ही नहीं मिलता नंदलाला, बड़े दुख उठाने पड़ते हैं। यूं ही नहीं मिलता नंदलाला, बड़े दुख उठाने पड़ते हैं। चौखट पर उनकी सिर रखकर निज आंसू बहाने पड़ते हैं। यूं ही नहीं मिलता नंदलाला, बड़े दुख उठाने पड़ते हैं। चौखट पर उनकी सिर रखकर निज आंसू। रोने की बहुत महिमा है ये भक्ति में। जिसको रोना नहीं आ रहा है, रोने का प्रयास करें। ठाकुर जी के रोने, देखिए अपने बच्चों के लिए, पति पत्नी, पैसे, धन संपत्ति, गहना, सबके लिए रोना तो आता है, लेकिन भगवान के लिए रोना आना बहुत उत्कृष्ट भक्ति है। प्रभुपाद जी रोते थे राधा दामोदर मंदिर में,
रात में रोते थे। खुलासा हो रहा है, विचार करिए। रोना भक्ति में बहुत उत्कृष्ट चीज है प्रभु। जिसको रोना आ गया ना राधा रानी के लिए, प्रभुपाद जी के लिए, ठाकुर जी के लिए, समझो कि वो इस जन्म में पक्का है कि भगवत धाम जाएगा, निश्चित जाएगा। क्योंकि रोता उसी के लिए जो है जिससे वो प्रेम करता है, उसके हृदय में विदा होती है, प्रभु आप तो हमारे हो, हमारे हो, हमारे हो, हमारे हो, मैं आपका हूं, आपका हूं, आपका हूं। तो यूं ही नहीं मिलता नंदलाला, बड़े दुख उठाने पड़ते हैं, चौखट पर उनकी सिर रखकर निज आंसू बहाने पड़ते हैं। रस खान को ब्रज बुलवाया था, जब अपना सब कुछ लुटाया था, अपने दिल के अरमान सभी मोहन पर लुटाने पड़ते हैं। यूं ही नहीं नंदलाला, बड़े दुख उठाने पड़ते हैं। विचार करिए, ऐसे नंदलाला नहीं मिलते हैं कि सब कुछ होले होले चल रहा है, कृष्ण की प्राप्ति हो जाएगी। नहीं, बड़े दुख उठाने पड़ते हैं। इसलिए भगवान को प्राप्त करने में दुख भी उठाने पड़े ना प्रभु जी, माता जी, तो उठा लेना चाहिए। हो सकता है कि मेरा शरीर आज लायक नहीं हो कथा सुनने का, जो भी करने का, परंतु दुख भी सहना पड़े ना, मार भी सहना पड़े ना, चाहे कोई भी स्थिति हो, प्रतिकूल हो चाहे अनुकूल हो, भगवान के नाम को, भगवान के प्रसाद को, भगवान के भक्तों को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। विचार करिए, नहीं तो जो व्यक्ति भगवान के नाम को, भगवान के भक्तों को छोड़ देगा, वो बिल्कुल ही माया ऐसे पकड़ती है। पता है कैसे माया पकड़ती है? एक दृष्टांत देते हैं, प्रभु जी सुबह नहीं बता पाए, मैं थोड़ा सा रख दूं, 2-3 मिनट, 5 मिनट में कीर्तन होगा, प्रसाद चकाचक बना हुआ है, पूड़ी, पनीर का सब्जी, चटनी भी है प्रभु। अब कल से मैं मेनू लेके बैठूंगा, पूरा टकाटक प्रसाद है, भर पेट, ट्वाइस थ्राइस, जितना मन करे उतना खाइए। ठीक है? माया कैसे पकड़ती है, माया कैसे कष्ट देती है? जैसे ही आप भगवान के नाम छोड़ेंगे, माया पकड़ लेगी। अब पकड़ के क्या करेगी पता है? इतना मारती है, इतना मारती है। कैसे मारती है? जैसे किसी व्यक्ति को 23 घंटा जूते मारा जाए। 23 घंटा जूते समझते हैं? फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग 23 घंटा, और 1 घंटा छोड़ दिया जाए। कितने घंटा जूता मारना है? कितने घंटा? और 1 घंटा छोड़ दिया जाए तो कैसा लगे? ओहो क्या आनंद है। अच्छा नहीं लगेगा उसको? अच्छा नहीं लगेगा? वैसा ही सुख है इस दुनिया में, वैसा ही सुख है। ये सुख है ही नहीं यहाँ पर, ये तो तुच्छ सुख है। विचार करिए, यहाँ इतना दुख है। जगदानंद पंडित कहते हैं कि जैसे पहले के जमाने में जब अपराधी को दंड देना होता है तो अपराधी के बाल को पकड़कर बीच तालाब में ले जाया जाता था और उसको पानी में डुबा दिए 2-3 घंटे। अब आप पानी में 2-3 घंटे डूब के देखो कितना मजा आ रहा है, और फिर छोड़ दिया जाए, बोले आहा प्रभु जी जान बचा। वैसे ही आनंद है यार। विचार करिए, माया इतनी पिटती है, कभी स्वर्ग उठाए कभी नरक डुबाए, राज दंड ए न दिलाए, कभी स्वर्ग ले जाती है कभी नरक ले जाती है, कहाँ कहाँ नहीं। कभी कॉकरोच, गिरगिट, मधुमक्खी, छिपकली, कौवा, कबूतर सब बना देती है। विचार करिए, शेर, सियार, हुआ करना पड़ता है। विचार करिए, ये माया छोड़ती नहीं है। लेकिन जैसे ही भगवान का नाम हम लेना शुरू करते हैं, माया हमको छोड़ देती है। तो आप प्रयास करिए, अभी गौर पूर्णिमा आ रहा है, कि जो व्यक्ति नाम नहीं ले रहे हैं एटलीस्ट नाम लेने का प्रयास करना चाहिए। नाम नहीं ले रहे हैं तो फिर गड़बड़ कर रहे हैं। भगवान के नाम से अपने आप को जोड़िए, अपने जीवन को धन्य बनाए। और कोई भी कष्ट भी हो, दुख भी हो, तो समझिए भगवान हम पे कृपा कर रहे हैं, और इस कृपा को समझिए कि ये कृपा हमारे पर विशेष हो रही है, और इसको प्राप्त करके, इसको सह करके हमें भगवत धाम की प्राप्ति करना है। ये है प्रतिकूल कृपा को सहना, सजाना और संवारना। अदरवाइज
दूसरे के जीवन में यदि कुछ उल्टा होता है, बोलता है सब भक्ति से हो रहा है। जब से हम भक्ति किए हैं तब से सब कुछ उल्टा हो रहा है। विचार करिए। ऐसे कृपा को प्राप्त करने के लिए परम करुणा वरुणालय चैतन्य महाप्रभु साक्षात कृष्ण जगन्नाथ गौर पूर्णिमा शुक्ल पक्ष फाल्गुन मास में आ रहे हैं हरिनाम का दान करने के लिए। आप लोग हरिनाम करिए और उनसे जुड़िए और अपने जीवन को धन्य बनाइए। थैंक यू वेरी मच। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, चैतन्य महाप्रभु की, श्री नित्यानंद प्रभु की, नवदीप मायापुर धाम की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, निताई निताई गौर प्रेमानंदे।